हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। अपन आईटीएफ स्टार्ट कर चुके थे, एक लेक्चर हो चुका था, अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट हो चुका है। इस लेक्चर के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, जैसे अपन ने कल जो सारणी बनाई थी उसी को आगे स्टडी करेंगे। सारणी हालांकि बनाई नहीं है। अपन ने ये सीखा था कि कभी भी आईटीएफ में कभी भी इनवर्स कब विद्यमान होता है, जब फंक्शन क्या हो, एककी हो और क्या हो, आच्छादक हो। एककी आच्छादक के अलावा अपन ने यह भी सीखा था कि कौन सा फलन एककी होगा कहाँ पर, आच्छादक होगा कहाँ पर। जैसे मोटा मोटा अपन ने सबसे पहले साइन के बारे में स्टडी की थी, और साइन के बारे में अपन ने स्टडी ये की थी कि जो y बराबर फलन है अपना, y बराबर है जो अपना फलन होता है y बराबर साइन एक्स, ये कहाँ कहाँ एककी होता है, ये अपन ने पढ़ा था, है ना। हाँ, y बराबर साइन एक्स अपना फलन कहाँ एककी होता है, ये अपन ने स्टडी किया था। तो बताओ देखे, y बराबर f कहाँ से कहाँ तक होने पर एककी था, अपन ने याद करो। अगर इस फलन का प्रांत होगा -π/2 से π/2, और अपना जो से प्रांत या मैं परिसर की बात करूं वो कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। अगर साइन यहाँ से यहाँ तक परिभाषित है तो साइन एककी भी होता है और आच्छादक भी होता है। हालांकि और भी जगह अंतराल थे अपने पास में, जैसे 3π/2 वाले, वो अपन ने देखे थे ग्राफ में। पर अपने को कोई स्पेसिफिक मान लेना है, स्पेशल कोई मान ऐसा लेना है जिसमें अपने को ये पता होना चाहिए जो मुख्य मान होता है, जिसे बोला जाता है मुख्य मान। और जो साइन का मुख्य मान होता है वो किसमें होता है, -π/2 से π/2, और इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1। अब अगर मैं जैसे ही इसका प्रतिलोम की बात करूं तो ये दोनों बदल जाएंगे। साइन इनवर्स की मैं बात करूं तो -1 से 1 से -π/2 से π/2 तक हो जाएगा, तो ये आपस में चेंज हो जाते हैं। सिमिलरली अगर मैं कोस की बात करूंगा कि कोस के लिए मुख्य मान वाला स्पेशल मान क्या आएगा, स्पेसिफिक मान कहते हैं जिसको। हाँ, इसमें कहाँ होगा, कोस होगा अपने पास में 0 से पाई तक, और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, इधर -1 से 1 तक। आप गौर करोगे जो कोस का ग्राफ बनता है अपना, इस तरह ग्राफ बनता है कोस का। नोट करना, कोस का ग्राफ कुछ इस तरह चलता है अपना, ऐसे ग्राफ चलता है। तो आप नोट करोगे तो ये 0 से पाई तक, पाई में कोस का मान, ये पाई है, कोस का मान पाई पर कितना होता है, -1 होता है। यहां से यहां तक, यहां से यहां तक कोस का मान कभी भी अपने पास में डबल नहीं आएगा, जैसे कोई एंगल में दो में सेम नहीं आएगा। मतलब यहां से यहां तक फलन क्या हो रहा है, एककी भी हो रहा है और क्या हो रहा है, आच्छादक भी हो रहा है। इसका मतलब इस इंटरवल में अपना कोस क्या होता है, एककी आच्छादक 0 से पाई टू -1 से 1, एककी भी है और आच्छादक भी है। सिमिलरली हर किसी की टेबल बनेगी, प्रांत आएगा, परिसर आएगा, से प्रांत आएगा, क्या क्या आने वाले हैं। अब आपको ये इतना ग्राफ वगैरह से लेना देना नहीं, अपने को मौखिक कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ेगी। पहली चीज, मैं अलग अलग बना रहा हूं, इनवर्स का भी बना रहा हूं वैसे भी बना रहा हूं। पहली चीज y बराबर साइन एक्स की मैं बात कर रहता हूं, y बराबर साइन एक्स। चलो वरना सीधा ही बना लेते हैं अलग अलग। देखो, इधर त्रिकोणमिति लिखे हुए हैं, यहां पर लिखा सबसे पहला साइन एक्स। त्रिकोणमिति की भी बना देता और उसकी भी बता देता हूं। y बराबर साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। पहले मैं इस त्रिकोणमिति की बात कर लेता हूं, इसका प्रांत और परिसर क्या होने वाला है, ठीक है। पहले इसका प्रांत की बात कर लेते हैं और इसके किसकी बात कर लेते हैं, अपन परिसर की बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, साइन का प्रांत क्या होता है, साइन का प्रांत होता है अपने पास में आर, कुछ भी रख सकते हैं। कोस का प्रांत होता है आर, कुछ भी रख सकते हैं। टेन एक्स का सूत्र होता है साइन एक्स बटा कोस एक्स, साइन एक्स बटा कोस एक्स। तो अपन वो तमाम चीजें रख सकते हैं जहां कोस जीरो नहीं होना चाहिए। कोस जीरो कहाँ कहाँ होगा, एक्स बराबर जीरो, तो एक्स बराबर होता है 2n + 1 और π/2। मतलब अगर ये चीजें हटा दूं तो 10 परिभाषित होगा, मतलब तमाम वास्तविक संख्याएं लिख सकता हूं, उनमें से किसको हटाकर 2n + 1 π/2, क्योंकि यहां पर कोस का मान क्या हो जाएगा, जीरो। जहां कोस का मान जीरो हो गया वहां 10a परिभाषित हो जाएगा। सिमिलरली कोट में मैं बात कर लेता हूं, r - n पाई घटा देता हूं, क्योंकि कोट का सूत्र होता है कोस बटा साइन, साइन जीरो होता है n पाई पर। सिमिलरली सेक के बटा में आएगा कोस, तो 2n + 1 और π/2। उसके बाद में कोसेक में आएगा r - n पाई। अब मैं बात करूं परिसर की, साइन की औकात में बात करूं तो -1 से 1 तक बड़ा कोष्टक आता है। कोस की भी -1 से 1 तक, टेन का मान कुछ भी आ सकता है, कोट का मान कुछ भी आ सकता है, सेक का मान आर आ सकता है, परंतु किस किस को छोड़कर, माइनस और 1 को छोड़कर, 11th की बातें हैं ये।
कोसेक का मान आर आ सकता है, परंतु -1 और 1 के बीच में कभी भी मान नहीं आएगा। ये था अपने पास में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का प्रांत, और ये क्या था अपने पास में परिसर। सबसे पहले तो आप यही कॉपी करो। देखिए सबसे पहले आप यही कॉपी करोगे कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक का प्रांत और अपने पास में परिसर क्या क्या आ सकता है। ये तो है अपने त्रिकोणमिति की बात। अभी इसको इनवर्स में कन्वर्ट करने वाले हैं अपन। इनवर्स में क्या क्या आएगा वो देखते हैं अपन। स्पीड से कॉपी करो। देखिए इसको, अब जो अपना परिसर होगा ना वो उसमें क्या बन जाएगा, प्रांत बन जाएगा भाई, सीधी बात ये है। अब ये जो प्रांत है वो ये नहीं कि वो परिसर बन जाए, परिसर का कोई स्पेसिफिक आंकड़ा होगा, फिक्स है ना, वो अपना एक तरीका है मेरे पास में, उससे सीख लेना आप। हालांकि इसका इतना महत्व नहीं, आगे काम आएगा। ये स्क्रीनशॉट ले लो, या बना लिया तो बना लो इसको स्पीड से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मैं इनवर्स की बात कर लेता हूं। इनवर्स वाला मामला क्या रहेगा, सबसे पहले आपको क्रम ध्यान रखना भाई विशेष। साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, और फिर लिखना आपको कोट इनवर्स एक्स, फिर लिखना आपको कोसेक इनवर्स एक्स, और फिर लिखना आपको सेक इनवर्स एक्स। आधे सोच रहे होंगे सर ये कोसेक और सेक इधर उधर क्यों लिख दिए, उसका कारण अभी आपको समझ में आ जाएगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, अब देखो देखे, तो यहां तो मैं लिख देता हूं इसका क्या प्रांत, क्या क्या लिख सकता हूं, या मैं लिख देता हूं परिसर, या इसी को बोलेंगे अपन मुख्य मान। परिसर आप हटा दो भले, यहां पर आप क्या लिख दो, मुख्य मान लिख दो, मुख्य मान। ठीक है, अब देखो देखे प्रांत क्या क्या लिख सकते हैं। साइन की जगह में क्या लिख सकता हूं, -1 और 1 इनवर्स लिखा हुआ है। अब सुनना, ये जो साइन इनवर्स लिखा गया है इसका तात्पर्य क्या होगा, पहले मौखिक इधर समझना। साइन इनवर्स एक्स, क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। अब इसका मतलब होता है, अगर मैं किसी दिन ऐसा लिख दूं साइन इनवर्स 1/2, तो इसको पढ़ेंगे क्या, साइन वाली टेबल में 1/2 कितने डिग्री पर आता है, तो आपका जवाब होगा साइन वाली टेबल में 1/2 30 डिग्री पर आता है, और उसको क्या लिखते हैं, π/6। अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स 1/√2 का मान क्या होगा, तो इसको पढ़ेंगे कैसे, साइन वाली टेबल में 1/√2 कितने डिग्री पर आता है, वो 45 डिग्री पर आता है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, π/4। सिमिलरली कभी आ गया कोस इनवर्स, अपने पास में आ गया मान लो 1/2, कोस वाली टेबल में 1/2 कितने डिग्री पर आता है, 60 डिग्री पर आता है, उसको क्या लिखेंगे अपन, π/3। तो साइन का तात्पर्य ये होगा। अब साइन इनवर्स लिखा गया है, इनवर्स से मेरा मीनिंग ये होता है कि वो फलन एककी भी होना चाहिए और आच्छादक भी होना चाहिए, वहां से वहां तक परिभाषित करें तो साइन को मैंने परिभाषित कर दिया -1 से 1 तक, और इसका मुख्य मान जो आएगा वो कहां से कहां तक आएगा, -π/2 से π/2 तक। हाल फिलहाल ऐसे लिख लेंगे, फिर इसका समझने का तरीका भी देख लेंगे, मतलब इसके बाहर कभी नहीं जाएगा। अब जैसे अगर आपने लिखा है साइन इनवर्स 2 और आपसे पूछे सर इसका मान बताओ, तो साइन इनवर्स 2 का अगर मान सीखना आपको, तो आपको क्या देखना, साइन वाली टेबल में 2 कितने डिग्री पर आएगा, और साइन वाली टेबल में साइन की रेंज क्या होती है, -1 से 1। क्या 1 से बड़ा हो सकता है, क्या -1 से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ विद्यार्थियों कि साइन वाली टेबल में कभी भी 2 आएगा ही नहीं। तो अगर कभी भी साइन इनवर्स 2 लिखा मिले तो आप समझ जाना इसका हल विद्यमान नहीं है। अब आगे की मैं बात करूं कोस इनवर्स की, तो इसका प्रांत होगा -1 से 1, परंतु इसका जो मुख्य मान होगा ना वो होगा 0 से π तक, क्योंकि 0 से π तक फलन एककी हो रहा था, आच्छादक हो रहा था। अब उसके बाद में मैं 10 की बात कर लेता हूं। प्रांत का मतलब होगा कुछ भी रख सकते हैं। यहां देखो ना अपन का प्रांत तो ये बन रहा है, इधर वाला ये बन रहा है प्रांत, तो प्रांत का मतलब है कुछ भी रख सकते हैं। परंतु मुख्य मान की अगर मैं बात करूं, मुख्य मान क्या होगा, तो मुख्य मान 10 का होगा -π/2 से π/2 तक, और कोष्टक आएगा छोटे वाला। अब छोटे वाला कोष्टक क्यों आएगा, आपको पता है 10 π/2 का मान कितना होता है, अनंत होता है, इसलिए π/2 को शामिल नहीं किया है। सिमिलरली -π/2 को शामिल नहीं किया गया। इसका प्रांत होगा r, इसका प्रांत होगा r -1 से 1। अगर मैं ऐसा नहीं करता और मैं किसी दिन लिख देता, बताओ सेक इनवर्स 1/2 का मान क्या होगा।
ऐसा लिखते ही आप ये पूछोगे कि सर सेक वाली टेबल में 2 कितने डिग्री पर आएगा, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि सेक वाली टेबल में कभी भी क्या मिले अपने को 1/2। 2 मिल सकता है परंतु 1/2 नहीं मिलेगा। कोस में मिल सकता है परंतु सेक में नहीं मिलेगा, इसलिए प्रांत ऐसा लिखा है कोसेक में भी और ये सेक में भी। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं कोट की। कोट का मुख्य मान होगा 0 से पाई, कोष्टक आएगा छोटे वाला। उसके बाद में कौन आएगा अपना कोसेक। कोसेक में आएगा -π/2 से π/2 तक, कोष्टक आएगा बड़ा और माइनस वो चीज हो जाएगी जिस पर कोसेक अनंत होता है, और कोसेक अनंत कहां पर होता है 0 पर। उसके बाद में बच गया सेक, वो होगा 0 से पाई, इसमें से वो चीज माइनस हो जाएगी जिस पर सेक अनंत होता है, और सेक अनंत वहां होता है जहां कोस 0 होता है, कोस 0 π/2 पर होता है। तो ये टेबल बनी है अपने, किसकी बनी है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट कोसेक सेक। आपको 5 नंबर पर हमेशा किसको याद रखना है, आपको 5 नंबर पर याद रखना आपको सेक को, सॉरी कोसेक को। तो ये थी अपनी टेबल जिस पर याद रह जाएगा। अब याद करने का तरीका मैं बता दूंगा, पहले इसको आप कॉपी करो। फिर देख लेंगे, इसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। लिख लिया तो बता देना। अब याद करने का तरीका देख लेंगे, फिर इससे किस प्रकार से मान, किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे, वो तमाम अपन सवाल स्टडी करेंगे। हाँ, अब देखो याद करने का तरीका देखना। ठीक है, देखो याद करने का तरीका, आपको क्रम याद रखना 1 2 3 4 5 6। 1 नंबर पर आएगा साइन, 2 पर कोस, 3 पर टेन, 4 पर कोट, 5 पर कोसेक, 6 पर सेक, है ना। क्रम याद रख लेना। अब 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर की प्रॉपर्टी सेम होगी, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर की प्रॉपर्टी सेम होगी। पहली चीज तो ये कंफर्म करो, 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर की प्रॉपर्टी सेम होगी, 2 4 6 की प्रॉपर्टी सेम होगी। अब अगर प्रॉपर्टी सेम है तो देखो सबसे पहले लिखना है क्या आपको, बाद में ये कर लेंगे अपन। तो सबसे पहले लिखना है -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, 3 बार लिख दो, -π/2 से π/2। 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, यही तो बोला था मैंने, 1 3 5 की प्रॉपर्टी सेम है। सबसे पहले लगाओ बड़ा कोष्टक, फिर लगाओ छोटा कोष्टक, फिर लगाओ बड़ा कोष्टक, और वो चीज माइनस क्या करनी है 0। आप ऐसे ही सोच लो इसके बीच में कहीं ना कहीं 0 रहेगा। उसके बाद में लिखो आप 0 कोमा पाई, फिर लिखो 0 कोमा पाई, फिर लिखो 0 कोमा पाई। नंबर 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, पहले कोष्टक आएगा बड़ा, फिर कोष्टक आएगा छोटा, फिर कोष्टक आएगा बड़ा, और माइनस क्या हो जाएगा π/2। देखो देखे 6 के 6 आ गए क्या, देखो पहला -π/2 से π/2, 0 पाई, -π/2, 0 पाई, -0, -π/2। 1 3 5 2 4 6 की प्रॉपर्टी सेम होगी। लिखने का तरीका होगा सबसे पहले -π/2 से π/2 3 बार लिखना है, फिर 0 से पाई को भी 3 बार लिखना है, पहले बड़ा फिर छोटा। 1 3 5 की प्रॉपर्टी बोल रहा हूं मैं, बड़ा छोटा बड़ा -0, बड़ा छोटा बड़ा -π/2। ये याद हो गया, कितना आसान तरीका है, 6 का 6 याद करने का तरीका है। अब आप नोट करोगे 2 नंबर, 4 नंबर, सॉरी 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, 2 4 और 6, इनमें जो भी आपका ये जो मुख्य मान लिखा गया है, मुख्य मान जो लिखा गया है उसमें कहीं पर भी माइनस में नहीं है। इसमें तो देखो -90 से +90 तक चल रहा है, तो इसका मतलब -45, -60, -89 सब इसमें बैठे हैं। इसमें कोई माइनस का नहीं है, इसमें कोई माइनस का नहीं है, इसमें कोई माइनस का नहीं है। तमाम बंदे जो भी है वो किसके हैं, प्लस के हैं। तो ये था अपने पास में टेबल जिसमें मुख्य मान किस प्रकार से निकाले जाते हैं उनका तरीका। अब मैं 1 2 सवाल करवाऊंगा, उसके बाद में अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जैसे लेटेस्ट सपोज आपके सामने कभी लिख दिया, पहला ही सवाल आ गया, साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए।
साइन इनवर्स 1/√2 का क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना। 0 से 90 तक की टेबल याद होनी चाहिए, वो पूरी की पूरी यहाँ काम आएगी। साइन इनवर्स 1/√2 लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या होगा। अब सॉल्यूशन का तरीका देख लेना। सबसे पहले लिखना आपको माना, साइन इनवर्स 1/√2 बराबर हमेशा आपको मानना है थीटा, मान लिया। अब साइन उधर जाएगा। अब देखो एक दो चीजें नोट में भी ध्यान रखना, ये जो मैं नोट लिख रहा हूं नोट, साइन इनवर्स एक्स लिखने का तात्पर्य क्या होता है, ये अपने पास में साइन इनवर्स 1/√2 जो लिखा हुआ है, इसको पढ़ते हैं साइन वाली टेबल में 1/√2 कितने डिग्री पर आएगा, वो 45 डिग्री पर आएगा। ये जो 45 डिग्री है कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कोण को। तो इसके बराबर अगर आप ऐसे लिख रहे हो ना, साइन एक्स की होल पावर -1, ये बहुत बड़ी बेवकूफी है। अब बेवकूफी क्यों है, उसका कारण यह है कि साइन इनवर्स एक्स का मतलब होगा ये कोई ना कोई क्या मिलेगा अपने को, कोण। अच्छा कोण मिलेगा। अब एक्स की जगह कुछ भी लिख दिया, जैसे मान लो तो अपने को पता है ये एक्स की जगह कोण है। अब कोण साइन मान लो 90 डिग्री है, तो साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। 1 का इनवर्स क्या होगा, 1/1। ये क्या आएगी, कोई संख्या। अब ये दोनों बराबर कैसे पॉसिबल है, ये दोनों बराबर पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर -1। ये भी ध्यान रख लेना, कुछ समझदार ऐसे भी होते हैं इसको 1/sin x लिख देते हैं, तो ये लिखना भी बेवकूफ़ी है। ये दोनों चीजें अपन नहीं लिख सकते, ठीक है ना। आ जाओ वापिस। अब मैं क्या करूंगा, इस साइन को उधर भेजूंगा तो अपन हालांकि आगे सीखेंगे, इधर दोनों पक्षों में साइन लेते हैं। हाल यहां से समझ लो, साइन उधर गए तो साइन थीटा बराबर 1/√2। अब आगे लिखना है साइन थीटा अपनी जगह है, क्या इस 1/√2 की जगह साइन π/4 लिख दूं, किसी को एतराज ना हो तो। अब अगर मैंने जैसे ही साइन π/4 लिखा तो आपको पता है, अब यहां से देखो ये साइन से ये साइन एक ही शर्त पर कटता है, इस साइन से ये साइन एक ही शर्त पर कटता है, जब यहां पर जो बीमारी लिखी गई है ना, वो बीमारी साइन की औकात में होनी चाहिए, साइन इनवर्स की। और साइन इनवर्स की जो औकात है वो क्या होती है, -π/2 से π/2 तक। क्या क्या π/4, क्या 45 डिग्री -90 और +90 के बीच में है क्या। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल -90 और +90 के बीच में है, तो ये कटना पड़ेगा। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4। हालांकि यहाँ पर एक लाइन आती है, वो लाइन अपन बाद में जब सवाल करेंगे उसमें लिख लेंगे। थीटा बराबर वैल्यू क्या आई है, π/4। ये एक टाइप का सवाल था, हाल फिलहाल कॉपी मत करो। लेट अस सपोज सवाल आ गए अपने पास में साइन इनवर्स, साइन इनवर्स पहले साइन वाले का, इन तीनों का मैटर क्लोज कर देते हैं। अच्छा साइन तो हो गया, तो फिर टेन ले लो। हाँ टेन इनवर्स, और यहां पर लिख दिया 1/√3 का मुख्य मान बताओ। 1/√3 का मुख्य मान बताना है तो अपन को क्या तरीका है, बराबर में क्या मानना है, थीटा। तो यहां से टेन थीटा का मान कितना मिलेगा, 1/√3। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन, ये हो गया 30 डिग्री होता है, इसको क्या लिखेंगे, π/6। इस टेन से ये टेन एक ही शर्त पर कटेगा, जब यहां पर जो चीज लिखी गई है ना, जो यहां पर जो चीज लिखी गई है ना, वो टेन की औकात में आनी चाहिए। और टेन की औकात क्या कहती है, -90 से +90 तक कोष्टक कौन सा है, छोटा कोष्टक है। तो बताओ कटेगा कि नहीं कटेगा, कटना पड़ेगा। और थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/6। यह है इसका आंसर। आगे हम तमाम सवाल कर लेंगे, फिर अपन कल एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो सब टाइप के सवाल मैं यहां पर ले आऊंगा। लेटेस्ट सपोज सवाल आ गया, कोसेक इनवर्स 2 का मान बताओ, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान। तो अब तो आप सिंपल सा तरीका लगाओ, कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान कैसे आएगा। कोसेक वाली टेबल में 2 कितने डिग्री पर आता है, सिंपल सा तरीका है, 30 डिग्री पर आता है, π/6 लिखना है। अपने को ये पता होना चाहिए इसके बराबर थीटा मानना है, कोसेक थीटा बराबर 2 होना है, वैसे काटापीटी जो भी होनी है वो हो जाएगी। और कोसेक का मान कितना आ जाएगा अपने पास में, कोसेक इनवर्स 2 का मान आएगा π/6। ये थे 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। अब मैं ले रहा हूं 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर। लेटेस्ट सपोज अभी प्लस वाले सेट कर रहे हैं अपन। आ गया कोस इनवर्स, और मेरे पास में आ गया √3/2, सरल करना, बराबर में थीटा। तो कोस थीटा बराबर √3/2। तो कोस थीटा बराबर √3/2 को लिखूंगा कोस π/6। ये कोस
ये कोस एक ही शर्त पर कटेगा जब जो π/6 लिखा गया है ना वो कोस के मुख्य मान में होना चाहिए। और जो कोस का मुख्य मान है, जो अपना कोस का मुख्य मान है वो क्या है? कोस का मुख्य मान यहां से देखो, देखिए कोस इनवर्स का मुख्य मान क्या है? 0 से 180 तक। क्या ये मान 0 से 180 तक है? जो अपन ने लिखा है वो 0 से 180 तक की आता है ना, 30 डिग्री है, ये तो बिल्कुल है। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा? π/6। बोले तो इस कोस इनवर्स √3/2 का जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा? π/6 हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब आप पहले तो है ना इनमें तो फिर सब प्लस प्लस वालों में तो एक कोई कॉपी कर लो, ये लिख लो इसका। हालांकि मैं जब एग्जाम में करेंगे, सॉरी एक्सरसाइज करेंगे, उसका एक और तरीका लेकर दूंगा। पहले आप ये कॉपी ये कर लो, चलो उसको छोड़ो, ये नोट लगा के ये कॉपी कर लेना दो चीजें। साइन इनवर्स एक्स का कभी भी मतलब नहीं होगा साइन एक्स की होल पावर -1, और साइन इनवर्स एक्स का कभी भी मतलब नहीं होगा कि 1/sin x लिखो। आपको ये लिखना अन्याय है गणित के साथ में। कौन सा अन्याय है? अन्याय। ठीक है भाई। अब अपन है ना माइनस वाला चेक करते हैं। लेट अस सपोज सवाल आ गया साइन इनवर्स -√3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। साइन इनवर्स -√3/2 का कैसा मान चाहिए? मुख्य मान। तो बताओ, देखे सरल करने का तरीका क्या करेंगे? लेट साइन इनवर्स -√3/2 बराबर क्या मानेंगे? थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या मिलेगा? -√3/2। तो साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे? इसको माइनस का चिन्ह तो लगा रहा हूं बार, और ये हो गया साइन। क्या ये π/3 का मान नहीं है क्या? अरे है मान। अब आपको ध्यान रखना है, ये माइनस सामने ऐसे नहीं कि साइन से साइन काट दो और -π/3 सीधा लिख दो, नहीं। यहां कुछ नहीं होना चाहिए। इस माइनस को हटाना है कैसे ही करके, आपको इस माइनस को रिमूव करना आपको। तो रिमूव करने के लिए क्या मैं इस फोटो को ऐसे लिख दूं? साइन थीटा बराबर साइन क्या -π/3 लिख दूं क्या? 11th के कुकर्म याद करो। साइन -x क्या होता है? साइन -x होता है -sin x। मतलब ऐसे लिख सकता हूं। क्या अब साइन का गुणक 1 हो गया? साइन माइनस तो नहीं है ना। अब इस साइन से ये साइन एक ही शर्त पर कटेगा, जब ये जो माइनस का π/3 है ना वो साइन के मुख्य मान में आना चाहिए। और साइन इनवर्स का मुख्य मान होता है -90 से +90 तक, और ये तो बेचारा 60 डिग्री है, 100% उसके बीच में है। इसका मतलब थीटा बराबर -π/3। अपना जो उत्तर है वो एकदम क्या है? सही है, कोई समस्या नहीं है। लेट अस सपोज मुख्य मान में एक पूछ लेते अपने को, tan इनवर्स -1 का मुख्य मान बताइए। मुख्य मान क्या होगा? मुख्य मान क्या होगा? चलो tan इनवर्स -1, तो अपन क्या करेंगे? लेट tan इनवर्स -1 बराबर क्या मानेंगे? थीटा। तो अपना tan थीटा बराबर क्या मिलेगा अपने को? -1। तो tan थीटा माइनस हाल फिलहाल बाहर रखो, और tan π/4। मैंने कहा ना tan से tan सीधा नहीं कटेगा, ये माइनस को रिमूव करना है कैसे ही करके, चाहे tan कोट से कोसेक कुछ भी हो। तो tan थीटा बराबर इसको क्या tan -π/4 लिख लूं क्या? ये लिखते ही मेरे को दिखेगा कि इस tan से ये tan एक की शर्त पर कटेगा, जब ये जो -π/4 लिखा है ना वो tan की रेंज में आना चाहिए, tan के परिसर में आना चाहिए, tan के मुख्य मान में आना चाहिए। और इसका जो मुख्य मान होता है वो -π/2 से π/2 छोटा कोष्टक -90 से +90 के बीच में है। क्या ये -45? बिल्कुल है। थीटा का मान माइनस का π/4 है। कोई समस्या नहीं इसमें। अच्छा, ये कौन सा नंबर है अपना? 1 3 5 में से 1 3 का हो गया, 5 का वो बताने की जरूरत नहीं। अब देखो, देखें लेट सपोज माइनस वाले आ जाए, 2 4 6 में से आ जाए। जैसे पहला सवाल आ गया कोस इनवर्स, अपना सवाल आ गया कोस इनवर्स -1/2 का मुख्य मान। अब मजेदार कहानी बनेगी। मुख्य मान क्या होगा? अब देखना भाई इसका मुख्य मान कैसे निकालेंगे, सोल्व करें।
तो अपन क्या करेंगे, लेट कोस इनवर्स -1/2 बराबर क्या मानेंगे, थीटा। प्रोसेस सेम चलेगी यहाँ तक, तो कोस थीटा बराबर -1/2, आगे भी सेम चलेगी। कोस थीटा बराबर माइनस कोस और π/3। कोस 60 का मान होता है 1/2, क्योंकि कोस 30 का मान 1/2 होता है, तो कोस 60 का, दोनों पूरक हो गए एक दूसरे के। हाँ, कोस थीटा बराबर आ गया माइनस कोस π/3। अब आपने ये सीखा था कि साइन थीटा बराबर माइनस चिन्ह आता था, तो माइनस को अंदर, टेन में भी माइनस को अंदर, कोसेक में भी माइनस को अंदर। क्या कोस में माइनस को अंदर भेज सकता हूं? बताओ, देखिए कोस माइनस थीटा क्या होता है। अरे कोस तो माइनस को जबरदस्ती खाता है। माइनस जैसे ही इसके अंदर बैठता है माइनस को पचा जाता है, माइनस बाहर कभी नहीं देता। कौन कौन उल्टी करते हैं माइनस की? साइन, कोस, टेन, सॉरी साइन, टेन, कोट और कोसेक, चार जने उल्टी करते हैं, क्योंकि माइनस अपने होता है चौथे चतुर्थांश में, और चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक अपने पास पॉजिटिव होते हैं। तो चार जने माइनस की उल्टी करते हैं, ये अपने पास में माइनस को खाता है, तो इसका मतलब माइनस को अंदर नहीं भेज सकता। अब आगे का पैटर्न हुआ। अब मैं जानता हूं कोस है माइनस का। अब कोस माइनस का कहां कहां हो सकता है, कौन कौन से चतुर्थांश में? अब नहीं याद करो, देखिए 11th का रूल था ASTC, इसका मतलब ऑल पॉजिटिव हटाओ, कोस सेक पॉजिटिव हटाओ, पहला गया चौथा गया, बच गया कौन? या तो दूसरा या तीसरा। मतलब कोस माइनस का कहां होगा? दूसरे में और तीसरे में। अब लगे हाथ ये भी कनेक्ट करो आप कि तीसरे में तो ठीक है, दूसरे तीसरे में ठीक है, मान लिया कोस नेगेटिव का होगा, पर साथ साथ में ये क्लिक करना जरूरी है आपके कि कोस की जो रेंज है ना, कोस का जो परिसर है ना, वो क्या है? 0 से पाई। ये कौन कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है? ये बात कर रहा है पहले और दूसरे। अरे 0 से 180 तक कौन कौन सा चतुर्थांश की बात हो रही है? पहले और दूसरे की। तो तीसरे का वैसे मैटर क्लोज हो गया, चतुर्थांश बच गया कौन सा? केवल और केवल दूसरा चतुर्थांश। पहला कट हो गया पॉजिटिव है, तीसरा कट हो गया पॉजिटिव है, सॉरी दूसरा कट, चौथा कट हो गया पॉजिटिव है, तीसरा इसलिए कट हो गया क्योंकि तीसरे चतुर्थांश तक जाना ही नहीं है, 0 से 180 तक का मैटर है, तो पहले दूसरे का मैटर है, पहले में पॉजिटिव ले नहीं सकते, तो चतुर्थांश बच गया कौन सा? दूसरे। और दूसरे में अपन क्या लिखेंगे? कोस। कितना है? अब दूसरे चतुर्थांश में जाने का तरीका क्या होगा? 180 पाई माइनस π/3 लिख दूं क्या? इस फोटो को ये लिख दूं क्या? अब आप देखो इसको क्यों लिख सकता हूं, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, इधर देखना, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? चतुर्थांश दूसरा, चिन्ह माइनस का, 180 जोड़ो घटाओ चेंज नहीं होगा, cos क्या रहेगा? थीटा। तो cos पाई माइनस π/3 की मैं बात करूं तो 180 में घट रहा है, चतुर्थांश दूसरा, माइनस चिन्ह चेंज नहीं होगा, cos π/3। देखो देखें, मतलब इस फोटो को ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं। अब आगे का काम, इधर कोस थीटा चल ही रहा है बराबर में, ये बराबर, ये रहा कोस 3 पाई माइनस पाई, कितना पाई? 2π/3। अब इस कोस से ये कोस एक ही शर्त पर कटता है, जब यहां पर जो चीज लिखी गई है वो कोस की रेंज में होनी चाहिए, औकात में होनी चाहिए, और कोस की जो रेंज होती है अपने पास में 0 से 180 डिग्री तक होता है, और इसकी अगर मैं बात करूं ये डिग्री 120, तो कट जाएगा, उत्तर आ जाएगा 120 डिग्री या 2π/3। ये था माइनस वाला कोस। पहले कौन सा बताया था? 1 3 5, ये 2 4 6 में से माइनस वाला है। अब आपका फिक्स फंडा क्या होगा? साइन, टेन और कोसेक, माइनस आई तो माइनस वाला लिख दो, और फिर कौन बच गया अपने पास में? कॉस, कॉट, सेक, कॉस कॉट सेक। इसमें क्या करना है? पाई में से घटाना, हमेशा पाई में से ही घटेगा, हमेशा पाई में से ही घटेगा। तो ये था अपने पास में प्लस माइनस। कल अपन इसके एक्सरसाइज के सवाल करेंगे, और एक्सरसाइज के सवाल भी बिल्कुल आसान आसान है। थैंक यू सो मच।